तो फ्रेंड ये सुबह का समय और बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं। सुबह का समय होता ही ऐसा है फ्रेंड्स। तो मेरा तो सुबह का जो समय होता है वो अधिकतर अपनी बगिया में ही मेरा बीतता है। तो इस बीच में क्या क्या मैं करती हूँ वो सभी कुछ आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, सुबह उठने के बाद में जब गार्डन में आती हूँ तो सूख चुके फूलों को पौधे से हटाती हूँ। उसके साथ ही फ्रेंड्स होता इससे ये है कि आपके प्लांट की एनर्जी जो व्यर्थ ही ज़ाया हो रही है तो वो बच जाती है। और उसके साथ ही आपके पौधे में जब सूखे फूल को जब हम हटाते हैं तो उसके साथ ही उसमें आगे और कलियां बनती हैं और पौधा आगे का काम करता है। तो इस तरीके से मेरा सुबह का यही काम होता है। पिटूनिया है, डायंथस है, पेंजी है, इन सभी के सूख चुके फूलों को मैं हटाती हूँ। उसके साथ ही गार्डन में गिरी हुई सारी की सारी जो पत्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं, वो इस तरीके से देखिए बिखरे पड़े रहते हैं। उसके बाद उनको उठाती हूँ, पूरे गार्डन में झाड़ू वाड़ू करती हूँ। तो ये सभी कुछ काम मुझे सुबह होते हैं फ्रेंड्स। उसके साथ ही पानी किस पौधे में डालना है, वैसे आजकल तो इतनी गर्मी शुरू हो गई है तो सारे ही पौधों में लगभग पानी डालना ही पड़ता है। तो डेली पानी की नीड अब हो गई है पौधों को। इसके साथ ही फ्रेंड्स मेरी बगिया से तो अभी बसंत बिल्कुल भी नहीं गया है, ये बोलना बिल्कुल उचित है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप गोडेशिया की खूबसूरती देखते ही बनती है। 20 रुपए का एक पौधा लाई थी, 40 के 2 लाई थी। देखिए कितनी बेहतरीन मात्रा में इसमें फूल खिल रहे हैं। गोडेशिया में ये होता है फ्रेंड्स कि एक साथ ही इसमें फ्लावरिंग होती है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है बंचेस में। उसके साथ ही डायंथस जो कि सारे के सारे मेरी कटिंग से तैयार हैं, बहुत ही अच्छे से ये खिल रहे हैं। उसके साथ ही डॉग फ्लावर्स तो लगभग 4 माह से ऊपर हो गए हैं और पिटूनिया ने भी अभी मेरा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा है। तो इस तरीके से कलर्स अभी भी मेरी बगिया में अपनी रंगत बिखेर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब आ गई हूँ मैं अपने टेरेस गार्डन में और अपने किचन गार्डन में मुझे कुछ काम था तो वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। ये देखिए, मैंने ये अभी बैंगन का ये प्लांट मैंने लगाया और एक ये मैंने लगाया है। देखिए ये हरा वाला, शायद ये हरा वाला बैंगन है। तो 20 रुपीज़ का एक प्लांट मिला था। बैंगन के मेरे पुराने प्लांट्स हैं तो अभी उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर मैं लगाने वाली हूँ लाल वाली भिंडी। उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर गुड़हल के ये जो प्लांट्स हैं ना, ये सारे के सारे मैंने रिपोर्ट किए थे 2 महीने पूर्व। इनको अच्छे से खाद दी थी, तो गोबर की खाद मैंने दी थी। उसके साथ ही इनमें उग आई है बहुत सी खरपतवार। तो गोबर की खाद देने में फ्रेंड्स ये होता है कि गाय जो खाती है ना, जो भी वो अनाज खाती है, कुछ भी खाती है, तो गेहूं वगैरह सब कुछ वो सारा का सारा हम जब इन पौधों को देते हैं ना तो उसमें वो बीज के द्वारा इसका जर्मिनेशन हो जाता है। तो बहुत खरपतवार हो जाती है लेकिन उपयोगी भी उतनी ही होती है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम पौधे की फिर से गुड़ाई करते हैं। उसके साथ ही ये देखिए एक खूबसूरत सा मेरा गुड़हल ये देखिए खिल गया है। तो देखिए इतनी अच्छी ग्रोथ ले, क्योंकि मेरे सारे के सारे गुड़हल के प्लांट्स में फ्रेंड्स पेस्ट का अटैक हो गया था और कुछ 1-2 मेरे मर भी चुके हैं, सूख गए थे पूरे के पूरे। तो उनको फिर अब मैंने हटा दिया है, लेकिन इनको सबको मैंने रिपोर्ट किया था। उसके साथ ही इन पर अब मैं विशेष ध्यान दे रही हूँ। तो चलिए करती हूँ इन सभी की गुड़ाई। तो फ्रेंड्स होता ये है कि पौधे हमारे सांस लेते हैं गुड़ाई करने से। उसके साथ ही मिट्टी में हवा का संचार जो होता है ना, पौधे की जड़ों को हवा मिलती है, उसके साथ ही उन्हें फैलने के लिए जगह मिलती है। तो ये ज़रूरी एक बिंदु होता है। उसके साथ ही यहाँ पर कटिंग से लगाए गए मेरे इस गुलाब में बेहतरीन ये फ्लावर्स आ रहे हैं देखिए। और परसों फ्रेंड्स बंदर आए थे मेरे गार्डन में, तो उनको भगाने के दौरान ये टहनी इसकी टूट गई है, इसीलिए तो एक नीचे को लटक गई है। उसमें हालांकि 3 कलियां हैं, एक पुष्प बना है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनको भगाने के दौरान मैंने ध्यान नहीं दिया तो ये टहनी मुड़ गई। उसके साथ ही यहाँ पर भी कुछ ये देखिए गुलाब यहाँ पर खिल रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर एक टाइगर रोज का प्लांट है, तो देख सकते हैं 7-8 पुष्प इसमें लगे हैं। उसके साथ ही इसमें एक वाइट कलर का रोज़ भी खिल रहा था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। वाइट कलर का रोज़ भी है, तो पीछे की तरफ लगा हुआ है। ये देखिए ये एक वाइट रोज़ भी इसमें खिला हुआ है, जिसमें कि ये मैरून वाला शेड नहीं है। तो ये ग्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके का इसमें भिन्नता देखने को मिल जाती है। उसके साथ ही इसमें कलियां भी बन रही हैं और इसको मुझे नीचे उतारना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अब हवा चलने लगी है। जब कभी रात बिरात तूफान आ जाएगा तो फिर मेरा पौधे का नुकसान, गमले का नुकसान, तो इसको मुझे नीचे उतारना पड़ेगा। उसके साथ ही इन सभी पौधों में भी मैंने गुड़ाई की है और उसके साथ ही मैंने इनमें गोबर की खाद दे दी और देखिए कलियां फिर से बनना चालू इसमें हो गई हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स
आपको आगे दिखाती हूँ मैं कि मैंने कुछ जो टमाटर के प्लांट्स लगाए थे उनमें ग्रोथ कैसी चल रही है। तो ये काम अभी मैं करती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये टमाटर के प्लांट्स आप सभी के साथ मैंने रिपोर्ट किए थे, आप देख सकते हैं हेल्दी ग्रोथ हो गई है, थोड़ा सा इनकी हाइट में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें टमाटर की मात्रा भी बढ़ रही है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का रिजल्ट इसमें मुझे रिपोर्टिंग के बाद मिला है। और देखिए कोई भी पौधा स्ट्रेस में नहीं गया है। तो मिट्टी के समेत आप प्लांट को अगर रिपोर्ट करेंगे तो आपका पौधा स्ट्रेस में नहीं जाता है। उसके साथ ही इसमें वाटरिंग करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर 3 प्लांट्स लौकी के और 2 खीरे के मेरे चल रहे हैं, और यहाँ पर 2 कद्दू के सैपलिंग्स मेरी चल रही हैं। ये तोरी है फ्रेंड्स, तो इसमें 2-3 तोरी के प्लांट्स मैंने लगाए हैं। उसके साथ ही यहाँ पर टमाटर के मेरे पुराने ये प्लांट है, लगभग मैंने 3-3.5 माह पूर्व इनको लगाया था। इनमें फ्रूटिंग शुरू हो गई है, 1-2 बार मैं हार्वेस्ट भी कर चुकी हूँ। उसके साथ ही ये कद्दू के सीड्स मैंने जो नीचे लगाए थे, उसके बाद आप सभी मित्रों के साथ मैं इसको टेरेस पर लाई थी। ये वही वाले कद्दू के सैपलिंग से आप देख सकते हैं ये अब बढ़ने लगे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चेरी टमाटो होता है, ये प्लांट मेरा हर वर्ष स्वतः ही यहाँ पर पनप जाता है। तो ये देखिए ये भी एक बार अगर लाएंगे उसके साथ ही इसका जर्मिनेशन स्वतः ही हो जाता है सेल्फ सीडलिंग के माध्यम से। तो एक प्लांट मेरा ये हो रखा है। तो उसके साथ ही यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये टमाटर भी पकने लगे हैं। और यहाँ पर देखिए एक प्लांट मैंने ये लगाया था पपीते का, तो इसमें भी ये 3 पपीते लगे हैं, लेकिन एक तो ये 2 तो ठीक है, लेकिन एक अभी छोटा है। उसके साथ यहाँ पर एक करी पत्ता का मेरा ये प्लांट है जो कि अपने आप यहाँ पर उगा है, मैंने इसे नहीं लगाया है। अभी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी ग्रोथ है। और मेरे पास करी पत्ते का प्लांट था भी नहीं, मतलब नीचे के गार्डन में है पर टेरेस पर नहीं। और यहाँ पर देखिए मेरी अंगूर की बेल कितनी अच्छे से ग्रो हो गई है। अभी तक इसका कुछ मतलब अभी 8-10 दिन पूर्व भी इसमें कोई भी पत्ता नहीं था, इसने एकदम से ग्रोथ पकड़ी है फ्रेंड्स। 10-12 दिन पूर्व भी इसमें एक भी पत्ता नहीं था, अभी इसने बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ी है। और उसके साथ ही इसमें कुछ मुझे पुष्प भी दिखाई दिए हैं जो कि फ्रूटिंग आने का संकेत मुझे आगे दे रहे हैं। तो ये देखिए उसके साथ ही यहाँ पर मैंने ये देखिए प्याज मैंने लगाई थी। ये देखिए ये 2 मैंने ट्रे कंटेनर में मैंने प्याज लगाई है। उसके साथ ही बीच में टमाटर के प्लांट्स भी मेरे चल रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर टमाटर के और एक शिमला मिर्च है। उसके साथ ही ये भी टमाटर के प्लांट्स मेरे ये 3 है। उसके साथ ही यहाँ पर मैंने भिंडी कुछ लगाई थी, और देखिए भिंडी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। उसके साथ ही यहाँ पर कुछ चौलाई भी अपने आप ही यहाँ पर उगी है। तो यहाँ पर मैंने देखिए 7-8 प्लांट्स मैंने भिंडी के लगाए थे, और लगभग सभी का जर्मिनेशन हो चुका है। धनिया के बीज आपको दिखाऊं, ये देखिए ये होते हैं धनिया के बीज। धनिया जो हम लगाते हैं उसके बाद देखिए इस तरह के पुष्प उसमें बनते हैं, फिर इस तरह के बीज उसमें बनते हैं, और यही फिर धनिया पाउडर बनता है। इसको पीस करके बनाया जाता है। तो ये धनिए के बीज होते हैं। तो ये भी मैंने बीज के लिए मैंने रखा हुआ है। उसके साथ ही एमरेलिस लिली को देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत सी इसमें फ्लावरिंग हो रही है, और काफ़ी, तो अभी तो पूरा कंटेनर ये भरा हुआ था। अब फ्रेंड्स ये फूल सूख चुके हैं। उसके साथ ही ये सारे के सारे प्लांट्स मेरे चल रहे हैं यहाँ पर किचन गार्डन में। तो फ्रेंड्स मैं अब अपना जो भी गार्डन है ऊपर टेरेस का, तो किचन गार्डन ही मैं यहाँ पर थोड़ा रहने दूंगी। उसके अलावा मैं सारे के सारे पौधे अपने लॉन एरिया गार्डन में शिफ्ट करने वाली हूँ। अभी सेटअप मुझे बनाना है, तो सेटअप बनाने के बाद और थोड़ा बहुत और काम मुझे करवाना है। तो ये सब कराने के बाद मैं नीचे ही शिफ्ट करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स अब पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। तो टेरेस गार्डन में बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ पड़ती है। उसके साथ ही पानी की अधिकता भी पौधों को चाहिए। तो गर्मियों में बड़ी दिक्कत होती है, सर्दियों में तो काम चल जाता है। तो इसी के कारण मैं अपना सेटअप है जो गार्डन का वो नीचे ही अधिकतर मैं ले जाऊंगी। तो उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं गुड़ाई कर रही हूँ। उसके साथ साथ यहाँ से सारी की सारी खरपतवार मैं निकाल दूंगी। और फ्रेंड्स ये एक प्लांट नहीं है, लगभग ये 7-8 प्लांट्स हैं जो कि गुड़हल के प्लांट्स मेरे हैं। ये तो काफ़ी पुराने प्लांट्स भी हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं जड़ समेत इनको निकालने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर से मैं निकाल के अगर छोड़ दूंगी तो फिर से ये उगाएंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस तरीके से। तो देखिए जड़ समेत निकाल करके फिर मैं इसे आज हवा लगने के लिए छोड़ दूंगी मिट्टी में अच्छे से। हवा जब इसमें ये मिट्टी ले लेगी उसके बाद कल जा करके मैं इसमें फिर से खाद वाद दूंगी। उसके बाद मैं इसमें वाटरिंग करूंगी।
तो इसके साथ ही फ्रेंड्स सारे के सारे मैंने प्लांट्स में से निकाल दी है सारी की सारी खरपतवार। और उसके साथ ही ये देखिए पौधे गुड़ाई के बाद कितने सुंदर से लगते हैं ना, साफ सुथरे से। तो ये देखिए अभी ये रह गए हैं। तो ये देखिए इतना सारा खरपतवार यहाँ से ये निकला है। इसके साथ ही फ्रेंड्स आज मैंने एक काम और किया है। यहाँ पर देखिए मेरे गेट के बाहर ये एरोकेरिया के 2 बड़े से पेड़ हैं फ्रेंड्स। ये मेरे घर के ही मेरे गार्डन में ये थे गमले में, लेकिन गमले इन्होंने तोड़ दिए थे तो इनको निकाल करके मैंने यहाँ लगा दिया है। इसकी इतनी लीफ झड़ती है ना, ये आप देख सकते हैं नीचे, रोज़ाना इनको साफ़ करना पड़ता है। तो मैं इसको बिल्कुल फेंकती नहीं हूँ, इसका मैं कंपोस्ट तैयार करती हूँ। उसके साथ ही मैं आपको चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए इस बैग में मैंने सारा का सारा ये भरा हुआ है। उसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे मैंने, ये देखिए यहाँ पर ये मैंने रखे हुए हैं पत्ते। यहाँ मैं झाड़ू मार करके यही इकट्ठा मैं कर देती हूँ। ये देखिए जितना यहाँ पर आता है उतना करती हूँ। उसके साथ ही यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक पॉली बैग मैंने बड़ा सा रखा है। और फ्रेंड्स इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें थोड़ा बहुत डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया है जो शुरू हो गई है। और एरोकेरिया फ्रेंड्स एक ऐसा प्लांट है ना, इसको जब हम क्रश करेंगे सूखने के बाद तो इसकी छोटी छोटी जो पत्तियाँ होती हैं ना, बहुत ही भुरभुरा हमारी मिट्टी को बनाती हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी खाद मुझे लगी। पहले मैं फेंक दिया करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे लगभग 3-4 वर्षों से मुझे जब इसका मुझे महत्व समझ में आया तो मैं इसे बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ। सारा का सारा साफ़ करने के बाद मैं इस पॉली बैग में से भरूंगी। उसके साथ ही इसमें थोड़ा सा दही और गुड़ का पानी में डाल देती हूँ। और फ्रेंड्स इसमें गोबर की खाद भी मैं डालती हूँ, उसके साथ मिट्टी की मात्रा भी इसमें डालती हूँ। बहुत ही अच्छी खाद बनकर ये तैयार होती है। उसके साथ ही चलिए फ्रेंड्स आज की मेरी शेयरिंग बस इतनी ही। एक नई शेयरिंग के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। देखिए पिटूनिया की खूबसूरती मेरी बगिया में अब भी बरकरार है। ये देखिए कितने खूबसूरती से खिल रहे हैं। तो ऐसे ही उपयोगी टिप्स के साथ और टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद आप सभी मित्रों का।